सो गाइज वीवो की मोस्ट अवेटेड सीरीज वीवो X300 चाइना में लॉन्च हो गई है। और मैंने कल आपको वीवो X300 प्रो की वीडियो दे दी थी जिसमें मैंने प्रॉपर रिव्यू में बताया था क्या क्या स्पेक्स आएंगे और कैसे कैसे स्पेक्स आएंगे। इंडिया में कब लॉन्च होगी मैंने वो भी बताया था। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीवो X300 के बारे में, कैसे इसका डिज़ाइन है, कैसी इसके लुक्स हैं, क्या क्या स्पेक्स दिए गए हैं। और इसी के बीच में मैं आपको बस ये भी बताता चलूँगा कि वीवो X300 प्रो से इसमें क्या चेंजेस हैं, क्या ज़्यादा डिफरेंस है या फिर कुछ ही चेंजेस किए गए हैं। वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, है ना। बहुत क्विकली बता दूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करने वाले। और इसी के साथ साथ ये भी बात कर लेंगे आज फिर से कि ये जो सीरीज़ है इंडिया में कब लॉन्च हो रही है और सब कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वैसे पता है एक चीज़ की आदत ख़त्म हो गई है आपसे ये कहने की वीडियो को लाइक कर देना, बट आपने फिर से वीडियोस को लाइक करना छोड़ दिया है, आप लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें मिल जाता है और लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए स्टार्टिंग करते हैं वीवो X300 से। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया में आएगी कब। चाइना में सीरीज़ आ चुकी है और इंडिया के लिए अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, बट कुछ रूमर्स एंड रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडिया में दिसंबर में लॉन्च होगा। दिसंबर में भी छोटी सी टाइमलाइन दी गई है कि 5 से 15 दिसंबर के बीच में ये सीरीज़ इंडिया में आ सकती है। बट टेंशन वाली बात नहीं है, जब भी इंडिया की इसकी लॉन्च डेट आएगी तब मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो और दूंगा बना के जिसमें हम प्रॉपर डिटेल में और एग्जैक्टली बात करें कि हाँ यही चीज़ें आने वाली हैं। ऑल तो चीज़ें सेम आएंगी, बट 19-20 कभी कभी डिफरेंस हो जाता है चीज़ों में। जो चीज़ चाइना में लॉन्च होती है इंडिया में आते आते थोड़ा बहुत चेंज उसमें हो जाता है। चाहे हम बैटरी की बात कर लें, फास्ट चार्जिंग की बात कर लें, तो कुछ मिनिमल चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के डिज़ाइन से। इसका डिज़ाइन आपने अगर वीवो का X200 देखा है तो लगभग उससे मिलता जुलता ही है ना। थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे, बहुत मिनिमल चेंजेस मिलेंगे, उतना कोई बड़ा चेंजेस इसके अंदर नहीं किया गया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो डिस्प्ले है उसमें आपको जो बेजल्स दी गई हैं वो अल्ट्रा थिन बेजल्स दी गई हैं। यहाँ पे वीवो क्लेम करता है कि आपको 1.05 mm की अल्ट्रा थिन बेजल्स मिलती हैं, जो सच्ची में बहुत कम है। मतलब इनका जो X300 प्रो है उससे भी थिन बेजल्स वीवो X300 में दी गई हैं। वहाँ पे 1.1 mm की थी, लेकिन यहाँ पे 1.05 mm की बेजल्स आपको दी गई हैं, जो कि ना के बराबर आपको देखने में लगने वाली हैं। पंच होल डिस्प्ले के साथ में ये स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बैक साइड की अगर मैं बात करूं, यानी कि रियर साइड में आपको सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा बड़ा सा, जो आपको वीवो की X200 सीरीज़ में भी मिलता था। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और एजेस इसके आपको फ्लैट देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। और चलिए अभी इसके कुछ स्पेक्स की बात करते हैं। तो हम डिस्प्ले से स्टार्टिंग करेंगे। डिस्प्ले आपको 6.31 इंचज़ की मिलने वाली है, जो कि एक 1.5K के रेजोल्यूशन के साथ में आएगी। BOE Q10 एक LTPO OLED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगी इसके अंदर। और इसके अंदर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। एक्चुअली एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, 1 हर्ट्ज़ से लेके 120 हर्ट्ज़ तक ये होने वाला है। इसके अंदर आपको 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। और इसके अंदर PWM डिमिंग वगैरह और HDR10+ का सपोर्ट ये सब तो मिलता ही है। और इसी के साथ में आर्मर ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली कंपैरिजन करके बताऊँ वीवो X300 प्रो से, तो पता है डिस्प्ले में सिर्फ कितना फ़र्क है। फ़र्क इतना है कि वहाँ पे डिस्प्ले 6.78 इंचज़ की है और यहाँ पे जो डिस्प्ले दी गई है 6.31 इंचज़ की दी गई है। तो सिर्फ थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। स्पेक्स बिल्कुल दोनों में सेम आपको प्रोवाइड किए गए हैं और डिस्प्ले दोनों की बहुत बेटर है। अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसर की बात करूँ तो प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9500, जो कि 3 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर आपको वीवो के X300 प्रो में भी मिलेगा। तो दोनों में लगभग क्या दोनों में सेम ही प्रोसेसर है। और ब्रांड यहाँ पे क्लेम करता है कि 4 मिलियन यानी कि लगभग 40 लाख प्लस का एंट्री स्कोर आपको ही निकाल के देगा। अभी जो स्नैपड्रैगन ने अपना लेटेस्ट वाला प्रोसेसर लॉन्च किया है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5, किसी मामले में भाई उसको भी बीट कर देता है। ये जो नया वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 है, पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है भाई ये। तो अगर आप पावर के लिए भी इस स्मार्टफोन को ले रहे हैं, यानी कि परफॉर्मेंस के लिए भी ले रहे हैं, तो भी आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। चाहे आप गेमिंग करें या फिर आप इसके अंदर वीडियो एडिटिंग वगैरह वीडियो रेंडरिंग के काम करें, तो बढ़िया प्रोसेसर है। और अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। ओरिजिन OS 6 के साथ में ये आता है और विद एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट वाला सॉफ्टवेयर मिलेगा। आई होप इसी के साथ में शायद ये इंडिया में डेब्यू करे लेटेस्ट स्मार्टफोन के साथ में, यानी कि ओरिजिन OS 6 इंडिया में मिल रहा है और बहुत सारे स्मार्टफोन्स को शायद तब तक मिल जाएगा। बट लेटेस्ट स्मार्टफोन के साथ में जब ये आएगा तो आई थिंक वो स्मार्टफोन वीवो की X300 सीरीज़ हो सकती है, या फिर iQOO 15 अगर पहले लॉन्च हो गई तो शायद iQOO 15 में भी आपको देखने के लिए मिल जाए।
अब ये लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, अब सॉफ्टवेयर अपडेट कितने साल के आए, अब वो बात करना आई थिंक सही नहीं रहेगा, क्योंकि शायद इंडिया के अंदर कुछ पॉलिसी चेंज कर दे अपडेट्स की, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। आई थिंक चाइना के अंदर इन्होंने 4 साल के ओएस अपडेट दिए हैं, बट मैं यहाँ पे कहता हूँ कम से कम 5-6 साल के देने चाहिए थे, क्योंकि ये फ्लैगशिप सीरीज़ में स्मार्टफोन्स आते हैं तो इतने कम नहीं बनते, 5-6 साल के आपको कम से कम देने चाहिए थे। अब देखते हैं इंडिया में कितने साल के अपडेट्स देते हैं। आपका अपडेट्स के बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। तो गाइज़ यहाँ पे सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल मतलब UX300 प्रो वाले ही दिया गया है, सॉफ्टवेयर में तो कोई चेंजेस नहीं है, ना ही आपके प्रोसेसर में चेंज था और ना ही डिस्प्ले में कुछ चेंज था, सिर्फ साइज़ का फ़र्क था। तो यहाँ तक तो अब तक सब कुछ सेम चल रहा है। अब अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पे मिलती है 6040 mAh की, उसी के साथ 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। तो यहाँ पे अब चेंजेस दिया गया है थोड़ा सा बैटरी के अंदर। वहाँ बैटरी लगभग 6510 mAh की मिलती है, यहाँ पे मिलती है 6040 mAh की, तो लगभग 500 mAh की बैटरी का डिफरेंस है यहाँ पे, जो इतना मेजर डिफरेंस तो नहीं है, बट फिर भी डिफरेंस यहाँ पे बैटरी में आपको दिया गया है। फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग तो आपको देखने के लिए ऐसे ही मिल जाती है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस इस सेक्शन में भी नहीं किया गया है। अब इसके कैमरा सेटअप की बात करते हैं, क्योंकि ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है तो इसकी बात तो बनती है, और डेफिनेटली यहाँ पे ब्रांड ने चेंजेस किए हैं अच्छे खासे, जो मुझे लगा भी था कि इसमें जो चेंजेस होंगे ना दोनों स्मार्टफोन्स में कैमरा में सबसे ज़्यादा होंगे, और वो यहीं पे हैं। ये स्मार्टफोन ट्रिपल रेयर कैमरा के साथ में आता है। मेन कैमरा इसमें 200 मेगापिक्सल का दिया जाएगा आपको, 1.68 के अपर्चर के साथ में ये आएगा, विद OIS ही आएगा। इसके अंदर सैमसंग का HPB सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है, और इसके अंदर थर्ड कैमरा 50 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में। OIS आपको इसमें भी मिलेगा, और इसके अंदर आपको सोनी का लाइटिया 602 सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, और LED फ्लैश तो आपको मिलेगी ही। अब यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं, फ्रंट कैमरा के बारे में बता देता हूँ चलिए। वो आपको 50 मेगापिक्सल का दिया जाने वाला है, वहाँ भी 50 का था, यहाँ भी 50 का, तो फ्रंट सेम है। अगर मैं बैक साइड की बात करूँ, Vivo X300 Pro के अंदर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का था, और पेरिस्कोप लेंस 200 मेगापिक्सल का था। जो प्लेन वाला स्मार्टफोन है Vivo X300, इसके अंदर उल्टा कर दिया गया है, मेन कैमरा 200 का कर दिया गया है, पेरिस्कोप कर दिया गया है 50 का। ऑफकोर्स यहाँ पे लेंसेज चेंज किए गए हैं, यानी कि जो मेन कैमरा है उसमें लेंस रखा गया है सैमसंग का, पहले सोनी का था, मतलब X300 Pro के अंदर सोनी का है। और अगर हम बात करें पेरिस्कोप लेंस की, वहाँ पे जो 300 Pro था वहाँ पे जो पेरिस्कोप में लेंस था वो था सैमसंग का, बट यहाँ पे सोनी का कर दिया गया। तो चेंजेस किए गए हैं मेगापिक्सल्स में भी और लेंसेज के अंदर भी। तो कैमरा के अंदर बहुत मतलब चेंजेस किए गए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बकवास फ़ोन है, वो बड़े अच्छे फोटो ये भी लेने वाला, बट प्रो तो प्रो होता है, आपको पता है। सो कैमरा के मामले में डेफिनेटली चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। और भाई कैमरा के मामले में तो दोनों ही स्मार्टफोन बेस्ट है, या मैं कहूँ कि ये सीरीज़ ही बेस्ट है। S200 की बात कर लें या फिर 300 जो आई है, दोनों सीरीज़ ही बेस्ट है कैमरा के मामले में। और मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बस इतना बोल सकता हूँ कि आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने S200 सीरीज़ यूज़ की है या फिर यूज़ कर रहे हैं, तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी टेक यूट्यूबर से ज़्यादा जो बंदा यूज़ करता है वो ज़्यादा बता पाएगा, क्योंकि वो हर एक कंडीशन में फ़ोन को यूज़ करता है, चाहे लो लाइट हो, चाहे बहुत ज़्यादा लाइट हो, कम लाइट हो, दिन हो रात हो, है ना, धूप हो बारिश हो, मतलब हर कंडीशन में वो यूज़ करता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपने कभी यूज़ किया है या फिर आप यूज़ कर रहे हैं, कि कैमरा क्वालिटी कैसी है, और नाम जरूर कमेंट करके बताना अपने स्मार्टफोन का कि X200 या फिर 200 Pro है। और एक चीज़ और बता दूं, इसके अंदर V3+ एक इमेजिंग चिप देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी के काम में आएगी। इसके अंदर V3+ एक चिप दी गई है, लेकिन अगर आप प्रो मॉडल में जाते हैं वहाँ पे 2 चिप मिलती हैं आपको इसी तरह की, V3+ और VS1 के नाम से। वहाँ पे डबल चिप है, यहाँ पे सिंगल चिप है, और ये चिप स्पेशली आपको फोटोज़ के लिए लगाई गई है ताकि आप प्रोफेशनल फोटोज़ ले सको। तो देख रहे हो कितना कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, अलग से चिप लगा दिया भाई फोटोग्राफी के लिए। खैर, इससे अगर आप आगे चलते हैं तो आपको इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि अल्ट्रासोनिक वाला होने वाला है। इसके अंदर IP68 एंड 69 की रेटिंग मिलती है। 3.5 mm का जैक नहीं मिलता, और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है स्टीरियो स्पीकर्स। तो ये कुछ स्पेक्स हैं जो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जो अदर स्पेक्स हैं। रैम और स्टोरेज की बात कर लें, ऑल्दो इंडिया के अंदर अब यही स्पेक्स आएंगे, मतलब स्पेक्स से मेरा मतलब है रैम और इंटरनल स्टोरेज से, यही वेरिएंट्स आएंगे, अलग आएंगे वो पता नहीं, बट चाइना वाले बता देता हूँ। चाइना में 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, 12 GB रैम मिलती है और 16 GB रैम मिलती है। LPDDR5X रैम टाइप है। स्टोरेज की बात करूँ, 256 GB, 512 GB और 1 TB के स्टोरेज वेरिएंट में आते हैं, जो कि आपको UFS 4 वाला स्टोरेज देते हैं। और ये जो स्मार्टफोन है इसका वेट है 190 ग्राम, जिसका मतलब ये है कि ये X300 Pro से थोड़ा सा हल्का है। आई थिंक उसका 200 ग्राम से प्लस ही था, 212 मतलब समथिंग ऐसा ही था, बट यहाँ पे 190 ग्राम है, यानी कि अंडर 200 ग्राम्स आपको वेट देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल देखें फ़ोन काफ़ी बढ़िया है,
और ये भी स्मार्टफ़ोन मैंने आपको बता दिया, दोनों ही दिसंबर के महीने में इंडिया में आएँगे। जब इंडिया की लॉन्च डेट आ जाएगी उससे पहले मैं आपको बता दूँगा प्रॉपर चीज़ें कि क्या-क्या चेंजेस अगर ब्रांड करता है तो क्या-क्या चेंजेस कर रहा है। वैसे ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते, ज़्यादातर बैटरी वगैरह में चेंजेस मिल जाते हैं देखने के लिए, इतने चेंजेस नहीं मिलते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर हैं सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप कर देना। मिलूँगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।